हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कैरियर पथ बिहार ज्ञान चरण पे। दोस्तों ये क्लास आपके सभी लाइब्रेरी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो केवीएस का एग्जाम हो, चाहे एनवीएस का हो, चाहे ईएमआरएस जो आने वाला एग्जाम है, ईएमआरएस मेंस, या फिर बिहार लाइब्रेरी का हो, चाहे कोई भी लाइब्रेरी का एग्जाम हो। ये सब सारे लाइब्रेरी के एग्जाम के लिए क्लास है दोस्तों, आप इसको देख सकते हैं। और ये क्लास सीरीज आएगी दोस्तों, हर एक सीरीज इसका यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में अपलोड रहेगा, आप इसको कभी भी देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र किसने प्रतिपादित किए? मेलवी डेवी, डॉक्टर एस आर रंगनाथन, सी ए कट्टर या फिर WCB शेयर्स। तो पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने प्रतिपादित किए। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र किसने प्रतिपादित किए? डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने प्रतिपादित किए। डॉक्टर एस आर रंगनाथन का पूरा नाम क्या था? डॉक्टर सियाली राममृत रंगनाथन, जिन्हें भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक माना जाता है, ने 1928 में इन सूत्रों का मूल विचार प्रस्तुत किया और 1921 में इन्हें अपनी पुस्तक 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस में प्रकाशित किया। प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तकें मिले। एवरी रीडर शुड गेट हिज बुक, विच प्रिंसिपल ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन दिस। प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तकें मिले, यह पुस्तकालय विज्ञान का दूसरा सूत्र है। कौन है तो दोस्तों दूसरा सूत्र है ये? प्रत्येक पाठक को पुस्तकें मिले, यह दूसरा सूत्र है। पहला सूत्र क्या है? पुस्तकें उपयोगार्थ है। दूसरा सूत्र है प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, और तीसरा है प्रत्येक पुस्तक को पाठक मिले। चौथा पाठक का समय बचाएं, और पांचवा क्या है? पुस्तकालय एक वर्धनशील जीव है। अगली क्लास में हम आपके लिए लेकर आएंगे लिख करके, इस बार हम लिख कर नहीं लाए। तो प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तकें मिले, प्रत्येक पाठक को पुस्तक मिले, कौन सा सूत्र है दोस्तों? दूसरा सूत्र है ये। भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई? तो भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में स्थित है। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता के बेल्वेडियर एस्टेट में स्थित है, और यह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय का अधीन स्वायत्त संस्थान है। ये कहाँ है दोस्तों? कोलकाता के बेल्वेडियर में है। डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन DDC का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ? 1876, 1904, 1887 या फिर 1933? तो डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन DDC का प्रथम संस्करण 1876 में प्रकाशित हुआ, और इसको विकास कौन किया था? इसको कौन बनाया था? DDC को मेलवी डेवी बनाए थे। ये पहली बार जो प्रकाशित हुआ था उसका नाम क्या था? ए क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटलॉगिंग एंड अरेंजिंग द बुक्स एंड पम्पलेट ऑफ ए लाइब्रेरी। इसका पहला संस्करण का इतना बड़ा नाम है। बाकी DDC का पब्लिश का संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो 1876 में पहली बार आया था। कोवरन क्लासिफिकेशन CC पद्धति का विकास किसने किया? ये सब दोस्तों क्या है? ये सब क्लासिफिकेशन, जैसे लाइब्रेरी में बुक को किस तरह से क्लासिफाई करना है, किस तरह से आना है, उसके लिए सब विकास किया गया तरीका। तो इसी का यही सब है कोवरन क्लासिफिकेशन, DDC डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन। तो कोवरन क्लासिफिकेशन पद्धति का विकास किसने किया? मेलवी डेवी, डॉक्टर एस आर रंगनाथन, हेनरी ब्लिस या फिर JD ब्राउन? तो कोवरन क्लासिफिकेशन पद्धति का विकास डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने किया। कोवरन क्लासिफिकेशन पद्धति का विकास किसने किया? डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने किया। इफ्ला का पूर्ण रूप क्या है? इफ्ला का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? इफ्ला है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। इफ्ला का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। इफ्ला की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1927 में हुई थी। इफ्ला का स्थापना कब हुआ था? 1927 में स्थापना हुई थी। स्थापना के समय इसका मुख्यालय कहाँ था? इसका मुख्यालय था स्कॉटलैंड में। अभी इसका मुख्यालय कहाँ है? नीदरलैंड। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? नीदरलैंड में है। भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस, नेशनल लाइब्रेरियन डे कब मनाया जाता है? 14 नवंबर, 12 अगस्त, 5 सितंबर या फिर 23 अप्रैल? तो भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 12 अगस्त को मनाया जाता है। ओपैक का पूरा नाम क्या है? ओपैक का पूरा नाम है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। ओपैक का पूरा नाम क्या है दोस्तों? ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग।
ISBN का पूर्ण रूप क्या है? ISBN का नाम है दोस्तों, ISBN क्या है? बुक के पीछे आप देखोगे कि 13 अंक का एक नंबर होता है, बुक में 13 अंक का एक नंबर होता है, उसी को बोलते हैं ISBN। बुक के पीछे अगले बुक ISBN देखोगे ना आप दोस्तों, बुक के पीछे रहता है वो 13 अंक का नंबर। तो ISBN का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। क्या दोस्तों? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। और ISBN पहले 2007 से पहले 10 अंक का होता था, लेकिन अभी प्रेजेंट में ISBN कितना अंक का होता है? ISBN जो होता है 13 अंक का होता है, 13 डिजिट का होता है प्रेजेंट में। 2007 से पहले क्या था? 10 अंक का एक डिजिट है दोस्तों। 2007 से पहले ये 10 अंक का होता था, लेकिन 2007 के बाद ही हो गया 13 अंक का हो गया, तो 3 अंक उसमें ऐड हो गया। डॉक्टर रंगनाथन को भारत में पुस्तकालय विज्ञान का पिता किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा, या फिर जैसे देखिए आप लोग जानते हैं कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन को पुस्तकालय विज्ञान का पिता कहा जाता है, तो पहली बार कोई ना कोई तो होंगे जो कहे होंगे कि डॉक्टर रंगनाथन को कि ये पुस्तकालय विज्ञान का फादर है ये। तो कौन कहे हैं? तो मॉरिस गिबर। मॉरिस गिबर एक अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ कोई विश्वविद्यालय में काम करते थे, ये कोई बढ़िया पद पे, जैसे अंग्रेज़ लोग तो बढ़िया पद पे ही होते थे। भारत में जो अच्छे अच्छे पद होते हैं थे पहले गुलामी के समय, उस पर अंग्रेज़ लोग बैठा रहता था। तो अंग्रेज़ का ही कोई यूनिवर्सिटी में था, तो वहीं बोला, मॉरिस गिबर था उसका नाम, वो डॉक्टर रंगनाथन को बोला क्या कि ये फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, अ प्रिंस अमोंग लाइब्रेरियंस, दो चीज़ कहें इनको। तो डॉक्टर रंगनाथन को पुस्तकालय विज्ञान का पिता किसने कहा? मॉरिस गिबर। निम्नलिखित में से किसे प्रलेखन में मतलब डॉक्यूमेंटेशन में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नोबेल पुरस्कार किनको मिला था? एस.सी. ब्रैडफोर्ड को, या M.A. गोपीनाथ को, या एरिक टी क्रोलियर को, या हेनरी ला फोंटेन को? भारत में प्रलेखन में मतलब डॉक्यूमेंटेशन में नोबेल पुरस्कार किसको? भारत में नहीं दोस्तों, सॉरी, डॉक्यूमेंटेशन में नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला? हेनरी ला फोंटेन को मिला। किनको मिला? हेनरी ला फोंटेन को मिला। और एक कब मिला? 1913 में मिला। ओह, भारत में यूनेस्को की सहायता से स्थापित मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? कोलकाता में, दिल्ली में, मुंबई में, या जयपुर में? तो भारत में यूनेस्को की सहायता से स्थापित मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी का नाम क्या है? दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। क्या है इसका नाम दोस्तों? दिल्ली। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1951 में हुई थी। अदृश्य कॉलेज की अवधारणा पहली बार किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? द कंसेप्ट ऑफ इनविजिबल कॉलेज फर्स्ट यूज बाय डायरेक्ट सोलिया प्राय। देखिए अदृश्य कॉलेज क्या है दोस्तों? एक ऐसा कॉलेज है जो मतलब ऑनलाइन है, जहाँ पे दीवार नहीं है, इस तरह का ये कॉन्सेप्ट है। इसमें कहा गया है कि जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो यूनिवर्सिटी के बाहर से भी ऑनलाइन योगदान देते हैं यूनिवर्सिटी में, तो यही सब है अदृश्य कॉलेज। तो इसको वो कहा कि अवधारणा का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? द कंसेप्ट ऑफ इनविजिबल कॉलेज फर्स्ट यूज बाय डायरेक्ट सोला प्राइस। इफ्ला ने किस वर्ष में प्रकाशन की सार्वभौमिक उपलब्धता कार्यक्रम शुरू किया? इफ्ला टुक अप द यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन इन द ईयर। इफ्ला ने यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन शुरू किया कब दोस्तों? 1976 में शुरू किया। कब किया? 1976 में शुरू किया। पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? लाइबर शब्द से हुई है। किससे हुई दोस्तों? लाइबर से हुई है। पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? मार्टिन श्रेतिंगर ने किया। लाइब्रेरी साइंस शब्द का यूज कब किया? 1808 में किया। कब किया दोस्तों? 1808 में किए। पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग एक विषय के रूप में किसने किया? एक विषय के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में डॉक्टर एस आर रंगनाथन किए। लाइब्रेरी साइंस का यूज सब्जेक्ट के रूप में। सर्वप्रथम पुस्तकालय शिक्षा के लिए संस्थान स्थापित करने का श्रेय किससे दिया गया? मेलविल डेवी को। यूएसए में शुरू किया दोस्तों, पूरी दुनिया में पहली बार यूएसए में ही शुरू किया। लाइब्रेरी साइंस का स्कूल शुरू किया गया, और ये किन के द्वारा शुरू किया? मेलविल डेवी के द्वारा शुरू किया गया। ये कब किया गया दोस्तों? 1887 में शुरू किया गया। पुस्तकालय शिक्षा के लिए मेलविल डेवी द्वारा स्थापित संस्थान कौन सा है? स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। इसका स्थापना किए थे लाइब्रेरी साइंस के पढ़ाई के लिए, कि लाइब्रेरी
साइंस की पढ़ाई के लिए स्टार्ट हुआ था और पहली बार ये यूएसए में स्टार्ट हुआ था और उसका नाम है क्या, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। 1887 में बना था ये। भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने का श्रेय किसको है, डब्ल्यू ए बोर्डन को। डब्ल्यू ए बोर्डन को भारत में पुस्तकालय शिक्षा शुरू करने का श्रेय है और ये मेलवी डेवी के क्या थे, शिष्य थे। भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने के लिए किसे भारत बुलाया गया, डब्ल्यू ए बोर्डन को भारत में पुस्तकालय शिक्षा के लिए बुलाया गया। देखिए दोस्तों, सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय बड़ौदा के एक नरेश थे। नरेश मतलब हिंदू राजा को नरेश कहा जाता था। तो बड़ौदा के नरेश कौन थे, सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड। ये अमेरिका गए तो अमेरिका में पुस्तकालय की व्यवस्था को देख करके बहुत प्रभावित हुए, तो वहाँ पे गए तो मेलवी डेवी के शिष्य से मिले और उनको कहें कि चलिए हमारे भारत में आप कुछ लाइब्रेरी साइंस की बढ़िया करिए, हम आपको जितना पैसा होगा हम देंगे, क्योंकि वो राजा थे। तो वहीं का चेला आया था, डब्ल्यू ए बोर्डन आए थे और यहाँ पे वो काम किए, लाइब्रेरी साइंस का पढ़ाई शुरू किए और अच्छे से लाइब्रेरी खुलवाएं। दोस्तों, भारत में पुस्तकालय आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है, भारत में पुस्तकालय आंदोलन का जनक कौन है, सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड। ये बड़ौदा के राजा थे। 1911 में शुरू हुआ था ये। रामपुर राजा लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1774 में। रामपुर राजा लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1774 में। रामपुर राजा लाइब्रेरी को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान किस वर्ष घोषित किया गया, 1975 में। रामपुर राजा लाइब्रेरी कहाँ है दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि रामपुर राजा लाइब्रेरी है कहाँ, तो कहाँ है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में है। रामपुर राजा लाइब्रेरी कहाँ है, यूपी में है रामपुर राजा लाइब्रेरी। और इसको राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया क्या, 1975 में। हम दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। और ये हर एक लाइब्रेरी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी लाइब्रेरी का एग्जाम हो, चाहे EMRS हो, KVS NVS का वैकेंसी एक साथ आने वाला है, चाहे कोई भी लाइब्रेरी का एग्जाम हो दोस्तों। TFE का भी इस बार एग्जाम होने वाला है हर एक सब्जेक्ट का, तो उसमें लाइब्रेरी साइंस का भी होगा दिसंबर में एग्जाम। तो कोई भी आपका एग्ज़ाम हो लाइब्रेरी साइंस का, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और इस क्लास को आप लोग देखिए दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर करें और इस तरह के क्लास आपको आते रहेगा, क्योंकि 0 से लेकर के हीरो तक एक क्लास चलेगा, 0 to हीरो, बेसिक टू एडवांस।